गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 10th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 3 कोण बी और ये 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए जोड़ कोण बी है, तो तीनों कोण ज्ञात करें। देख, हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे इसके बराबर यह है और इसके बराबर यह है और इसके बराबर भी यह है, एक दूसरे के बराबर सब है। हमें निकाल देना है कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। आइए मानते हैं। माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि कोण ए बराबर x तथा कोण बी बराबर y तथा कोण बी बराबर y, तो इसलिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो कोण सी बराबर है 3 कोण बी है, तो 3 और कोण बी को क्या माने हैं? y माने हैं, यानी कोण सी बराबर हो जाएगा 3y। ठीक है, चलिए प्रश्न से इक्वेशन तैयार करने चला जाए। देखिए एक कोण सी जो है इसके बराबर है कि नहीं, चाहे यह जो है इसके बराबर भी है। चलिए हम क्या करते हैं, इस 3 कोण बी को इसके बराबर कर देते हैं, चाहे कोण सी को भी इसके बराबर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं। किसके बराबर किसको किया जाए? ठीक है, किसी इसके बराबर इसको कर दीजिए तो, या इसके बराबर इसको कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग बराबर करते हैं। 3 कोण बी बराबर क्या है इधर? 2 इंटू कोण ए जोड़ कोण बी। इससे हम लोग का एक इक्वेशन रेडी हो जाएगा। और एक इक्वेशन के लिए कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री करके दूसरा इक्वेशन निकाल लिया जाएगा। यानी 3 और कोण बी का मान क्या है? कोण बी का मान है y, यानी 3y बराबर 2 इंटू कोण ए का मान x और कोण बी का मान y, यानी 3y बराबर 2 में 1 से गुना करेंगे 2x प्लस 2y। चलिए इधर 2x प्लस 2y और प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर 0, या 2x प्लस 2y और प्लस 2y में से 3y घटेगा तो माइनस 1y बराबर हो गया 0। यह हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुनः प्रश्न से देखिए, प्रश्न में तो कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है। तीनों एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको अगर नहीं लिख के अगर ऐसे लिखा जाए, चूंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए को हमने माना है x, बी को हमने माना है y और प्लस सी का मान हम लोग आया है 3y बराबर हो गया 180 डिग्री। x और प्लस 3y और 1y कितना y? 4y बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। यह हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल कर लिया जाए। समीकरण 1 में कितना से गुना किया जाए? इस x के पीछे 1 है, तो चलिए हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 में इस x के पीछे 1 है, 1 से, तथा समीकरण 2 में कितना से? इस x के पीछे 2 है ना, 2 से गुना कर घटाने पर, 2 से गुना कर घटाने पर, चलिए 2x माइनस वाई बराबर 0। 1 से गुना किया इसमें तो, और 2 से इसमें किया तो 2x प्लस 2 चौका 8y बराबर 180 में 2 से करेंगे तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। प्लस 2x है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, अभी प्लस है तो माइनस से कट गया। माइनस 8y माइनस 1y माइनस 9y बराबर माइनस 360 हो जाएगा। माइनस 360, ठीक है, ऐसे ही रह जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर 360 बटा 9 कट जाए कितना बार में, यानी y का मान निकल गया 40 डिग्री। चलिए अब इस y का मान किसी समीकरण में रख लीजिए। चलिए हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक है हमारा 2x और माइनस y बराबर 0। y का मान कितना है? 40 है ना, 40 बराबर 0, यानी 2x बराबर माइनस 40 इधर आएगा तो प्लस 40, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटा 2 से 40 कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में, यानी x का मान है कितना डिग्री? 20 डिग्री। ठीक है, और चलिए अब कोण सी निकाल लिया जाए। अतः पहले का मान लिख दिया जाए। अतः कोण ए बराबर कितना डिग्री? x माने थे ना a को 20 डिग्री, कोण बी बराबर b को y माने थे कितना डिग्री? 40 डिग्री, तथा कोण सी बराबर 3 गुना
3y, y का मान कितना निकला है 40 निकला है ना, 40 बराबर 40 या 120 डिग्री, यानी ए 20 डिग्री, बी 40 डिग्री और सी 120 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से, तो मिटाएंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 5x माइनस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 3 का कह रहा है। सबसे पहले ग्राफ खींचे, चलिए ग्राफ पहले खींच देते हैं इसका हल करके, तब जो क्वेश्चन में आगे कह रहा है तब उसके आगे का काम किया जाएगा। ये हमने मान लिया इसको समीकरण 1 माना और इसको समीकरण 2 माना। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक है हमारा 5x माइनस वाई बराबर 5, या 5x बराबर 5, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई, इसलिए x बराबर 5 जोड़ y बटा 5। चलिए यहीं पे इसका हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए x और y, इस y के जगह पर अब 0 रखा जाए, y के जगह पर 0 रखा जाए तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, अब 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1। ठीक है, अगर y के जगह पे 5 रख दिया जाए, ये तो आप लोगों को पता है कुछ भी रखा जा सकता है अपने सुविधा के अनुसार। 5 5 10, 10 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 रेडी हो गया। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी 3x बराबर 3, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 जोड़ y बटा 3। जैसे उसका काम किए हैं ठीक उसी प्रकार से इसका भी काम हम कर देते हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y। चलिए y की जगह पर अगर 0 रखते हैं तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 3 से भाग कीजिएगा तो 1 आएगा। y का मान अगर 3 रखते हैं तो 3 3 6, 6 में 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। चलिए इसके और इसके सहायता से हम पहले ग्राफ खींचते हैं, और ग्राफ खींचने के बाद जो काम कह रहा है करने का उसको करते हैं। आप लोग ग्राफ के कॉपी पर खींचिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए हम यहाँ पे ग्राफ इसका खींच रहे हैं। यह हमारा x अक्ष है, यह हमारा x डैश है, यह हमारा y अक्ष है, और यहाँ पे हमारा y डैश है। यहाँ पे हमारा 0 होता है। चलिए मूल बिंदु x के तरफ, चलिए x के तरफ 1, x में हाईएस्ट 2 ही तक है ना, तो 2 ही तक हम लोग लेंगे 1, और यहाँ पे चलिए ले लेते हैं 2। y x डैश इधर जाने का जरूरत नहीं है, y डैश की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना, 6, आगे भी अपना लेते रहिएगा। -1 -2 -3 -4 और -5। ग्राफ की कॉपी बनाइएगा, ज्यादा बेहतर बनेगा। इधर y में चलिए, y में हाईएस्ट कितना है, y में हाईएस्ट 5 है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी तो आवश्यकता है नहीं, तो फिर क्यों लिए, आगे जरूरत पड़ने वाला है इसका। देखिएगा x में इधर ले सकते हैं, ले लीजिएगा, x में 1 और y में 0, x में 1 और y में 0 यहीं पे हो जाएगा। चलो जी, x में 1 और y में 0, यह हो गया हमारा। x में 2 और y में 5, x में 2 और y में 5 यहाँ है, x में 2 और y में 5, x में 2 है 2 के ऊपर और y में 5 के सामने, x में 2 और y में 5। चलिए इसको हम लोग क्या करें, स्केल रख करके मिला देते हैं। स्केल दीजिएगा, वहां पे होगा, स्केल रख करके मिलाते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा। चलिए इसको हमने रखा स्केल, और इसको हम मिलाने जा रहे हैं इससे। चलिए स्केल से हमने क्या किया, इसको मिला दिया। यहाँ पे यह मिला है, इस रेखा पे -5 पे यह मिला है। ठीक है, नीचे फिर दूसरा जो इक्वेशन है वह है x में 1 और y में 0, x में 1 और y में 0, इसी को थोड़ा मोटा कर देते हैं, 1 0 मैच कर रहा है, और x में 2 और y में 3, x में 2 और y में 3 यहाँ है। चलिए x में 2 और 2 के ऊपर और y में 3 के सामने, x में 2 के ऊपर और y में 3 के सामने। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, स्केल से मिला देते हैं।
चलिए इसको भी हम स्केल से मिला दिए, आप लोग भी अपना स्केल से मिला लीजिएगा। बहुत छोटा हो जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जा रहा है, खैर कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने, ये जो रेखाएं हैं और y अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। देखिए आप लोग को यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अपने जब कॉपी पर बनाइएगा ना तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। ये जो छोटा सा भाग अंदर बच जा रहा है यही हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। इसका निर्देशांक देखिए क्या क्या है। इस त्रिभुज का निर्देशांक है, मान लीजिए हम इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं चलिए सी। इसका निर्देशांक लिख दे रहे हैं हम। जो हम लोग का जो y अक्ष पे जो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है ये छोटा वाला, इस पे स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, कॉपी पे बनाइएगा जरूर स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पे हमारा एक निर्देशांक हो गया, ए का निर्देशांक हो गया हमारा 1 0, ठीक है। बी का निर्देशांक हमारा हो जाएगा यहाँ पे -5, ये तो y वाला -5 है, y वाला है। y वाला है यहाँ पे। चलिए तो y वाले को पहले नहीं लिखेंगे, पहले x वाला लिखेंगे ना। 0 और y में हमारा कितना -5, और हमारा c का जो निर्देशांक है वह है x में कितना 0 और y में -3। यही हमारे त्रिभुज का निर्देशांक है। अब चलिए यदि इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसको छायांकित कर दे रहे हैं, ठीक है। और तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज का ये समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ से समकोण बनता है ना, इसमें समकोण ही बनता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हो जाएगा, पहले तो हम लोग का ऐसे निकालेंगे त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जब इसको घटाइएगा, बड़ा वाला त्रिभुज हमारा हो जाएगा ऐसे AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, और माइनस यहाँ पे इसको हम ओ मान लेते हैं यहाँ पे, और माइनस AOC का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। देखिए ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है AOB, जब कॉपी पे बनाइएगा तो स्पष्ट देखिएगा, इसको भी थोड़ा जूम करके देखिएगा। AOB स्क्रीनशॉट लेकर के देखिएगा। AOB यह बड़ा वाला और ये छोटा वाला AOC। जब AOB में से AOC घटाएंगे तो हमारा ये जो y अक्ष पे जो त्रिभुज बन रहा है वह प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए घटाते हैं। AOB का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार, आधार इसका वो है, वो मान लेते हैं। तो O से A तक की कितनी इकाई दूरी है, 1 इकाई दूरी है, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई इसका कितना है 0 से लेकर O से लेकर B तक, ये इसकी ऊंचाई है, यानी 5 इकाई। ऊंचाई जो होता है वो माइनस में यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसको प्लस में ही लिखेंगे। माइनस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल होगा 1/2, AOC में भी यह C है, यहाँ पे ये C है, AOC में भी आधार 1 ही इकाई होगा, और गुना ऊंचाई हो जाएगा 3 इकाई हो जाएगा। चलिए 1 में 5 एकम 5, 5 बटा हो गया 2, और -3 एकम 3 बटा क्या हो गया 2 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले एक का है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 2 का एलसीएम 2, कॉपी पर बने ज्यादा स्पष्ट होगा। 2 से 2 भाग करेंगे 1, और 1 से 5 करेंगे गुना, 1 5 5, 2 एकम 2, 1 3 3, 5 में 3 गया तो 2/2, 2 से 2 कट जाए कितना बार में, यानी 1 वर्ग इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में ही आता है, ठीक है। देख लीजिए इसको मिटाएंगे और तब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको सोल्व करेंगे पक्का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है 7वां क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करें। पहला क्वेश्चन है px जोड़ qy बराबर p माइनस q। ये तो आप लोग को खुद से बनाना चाहिए था, फिर भी हम इस 7 का एक ठो बताएंगे आप लोग को, और 2 3 4 5 इसका होमवर्क देंगे, ये बनाइएगा। उस होमवर्क में अगर परेशानी हुई नहीं बनने पर तब बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन बता देंगे। लेकिन
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पक्का बना लेंगे, पहले से ही आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पी एक्स जोड़ क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी जोड़ क्यू, ये हो गया समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 में इससे गुना कर लेते हैं और 2 में इससे गुना करके घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जो भी करने वाला हो कर लेते हैं। आइए देखते हैं जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए अगर p से इसमें गुना कर रहे हैं, इस p से, ठीक है, इस p से, तो इसमें गुना करना होगा इस q से, तो p से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू वाई और इस q से भी इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा पी क्यू वाई और प्लस माइनस आसानी से कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। चलिए समीकरण 1 में इस p से, है ना, p से तथा समीकरण 2 में q से गुना कर घटाने पर, चलिए p से गुना करना है इसमें, तो p से जब इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस p से इसमें गुना करेंगे तो पी क्यू वाई, घटाने पर नहीं गुना कर जोड़ने पर, क्योंकि तो ऑलरेडी प्लस है माइनस है, आराम से कट जाएगा जोड़ने पर पी क्यू वाई और बराबर p से इसमें गुना करेंगे तो p से करेंगे इसमें तो हो जाएगा क्या p इंटू पी माइनस क्यू। p से अगर इसमें आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा p इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। चलिए अब इस q से इसमें गुना करते हैं तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स और माइनस q से इस पी वाई में करेंगे तो यह भी होगा पी क्यू वाई और बराबर q से इसमें गुना करेंगे तो q इंटू हो जाएगा क्या p प्लस क्यू, हमारा इक्वेशन हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस पी क्यू वाई और माइनस पी क्यू वाई क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर, इधर क्या बचेगा, इधर इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो चलिए इसको गुना ही कर देते हैं। p में p से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस p में q से करेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू, फिर q में p से गुना करेंगे तो पी क्यू और q में q से करेंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर, ये प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू क्या होगा, कट जाएगा। अगर इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बराबर इधर क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसलिए x बराबर हो जाएगा इधर वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बटाइए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में कट जाएगा। चलिए x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, आपका y का मान निकल जाएगा। x का मान बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर के बनाना होगा। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा px, तो p गुना x का मान क्या आया है, 1 आया है और प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। चलिए p में 1 से गुना करेंगे तो p और प्लस क्यू वाई बराबर इधर p माइनस क्यू, ठीक है, या क्यू वाई बराबर इधर p माइनस क्यू है और प्लस p इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस p हो जाएगा। माइनस p और प्लस p क्या होगा, कट जाएगा, यानी क्यू वाई बराबर इधर बचेगा माइनस क्यू, इसलिए y बराबर माइनस क्यू और बटन नीचे q, q से q कट जाएगा एक बार में, यानी ये हो गया माइनस 1। अतः x बराबर, x का मान क्या निकला है 1 और y बराबर माइनस 1, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कोई परेशानी, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए इसको ठीक से, और एक बार में समझ नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। इसका होमवर्क हम आप लोगों को दे रहे हैं 7 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके सभी कोण ज्ञात करें।
यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के, फिर से सुनिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के, एक जगह कहीं लिख लीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है कितना डिग्री? 180 डिग्री। देख सम्मुख मतलब क्या? ए का सम्मुख यहाँ डी नहीं है, ए का सम्मुख है सी और बी का सम्मुख है डी, यानी ए और सी को मिला देने पर होगा 180 डिग्री और बी और डी को भी मिला देने पर होगा 180 डिग्री। चूंकि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर, चूंकि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय ही है, इसलिए कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी यह और यह मिला के 180 डिग्री, तथा कोण बी जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा, यानी ए और सी मिला के 180 और बी और डी मिलाकर 180। ए का मान क्या है देखिए, 4y जोड़ 20, 4y जोड़ 20 और प्लस सी का मान क्या है माइनस 4x बराबर 180 डिग्री, तथा इधर देखिए कोण बी का मान 3y माइनस 5 और प्लस कोण डी का मान माइनस 7x जोड़ 5, माइनस 7x जोड़ 5 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री, या 4y प्लस 20 और प्लस माइनस 4x बराबर 180 डिग्री, तथा 3y माइनस 5 प्लस माइनस 7x जोड़ 5 बराबर 180 डिग्री। ये प्लस 5 और माइनस 5 क्या होगा? कट जाएगा। या देखिए ये 4y और माइनस 4x बराबर 180 डिग्री, प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस 20 डिग्री, तथा इधर 3y माइनस 7x बराबर 180 डिग्री। आइए इसको छोटा कर दिया जाए, 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? y माइनस एक्स बराबर, इधर 180 में से 20 घटेगा तो कितना? 160 डिग्री, या y माइनस एक्स बराबर 160 डिग्री और बटा हो जाएगा 4, यानी y माइनस एक्स बराबर 160 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो गया? 40। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, आइए इधर हम लोग समीकरण 1 और 2 का हल निकाल लेते हैं, या उस साइड भी निकाल सकते हैं या इधर ही निकालते हैं। समीकरण 1 है y माइनस एक्स बराबर 40 डिग्री और 2 है 3y माइनस 7x बराबर 180 डिग्री। चलिए समीकरण 1 में हम क्या करें, इस 3 से, तथा समीकरण 2 में इस 1 से गुना कर घटाने पर, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने पर, तीन में इसे गुना करेंगे तो क्या होगा? 3y माइनस 3x बराबर 40 में 3 से गुना करेंगे तो 180, और 1 में करेंगे इसमें तो 3y माइनस 7x बराबर 180, प्लस 3y है तो माइनस 3y, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस है, प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा, 7x में से 3x घटेगा तो 4x बराबर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, कितना डिग्री? 60 डिग्री, इसलिए x बराबर 60 डिग्री और बटा हो जाएगा 4, ये 4 से कट जाएगा 15 बार में, यानी x का मान आ जाएगा हम लोग का कितना डिग्री? माइनस 15 डिग्री। तो डिग्री जो होता है वो माइनस में मान्य नहीं होता है, इसको हम लोग प्लस में मान लेंगे। यहाँ पे प्लस 15 मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे भी तो इसका हल करना है ना। चलिए इस x बराबर माइनस 15 को किसी समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण 1 में ही रख लेंगे, है ना, एक हमारा यही है ना। इसको मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं ताकि इसका आगे हल किया जाए। ये हमारा 1 है y माइनस एक्स बराबर 40 डिग्री। चलिए याद रखते हैं,
y माइनस एक्स बराबर 40 डिग्री। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा y माइनस एक्स बराबर कितना डिग्री 40 डिग्री। तो y माइनस एक्स का मान क्या निकला -15 बराबर 40 डिग्री। y माइनस माइनस प्लस 15 बराबर इधर 40 डिग्री, यानी y बराबर 40 और प्लस 15 इधर आएगा तो -15, 40 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा हमारा y का मान। x का मान -15 और y का मान 25। ठीक है, चलिए अब सभी कोण का मान निकाल लिया जाए। क्योंकि कोण A बराबर कितना डिग्री है 4y प्लस 20 है, 4y प्लस 20 यानी 4 और गुना y का मान कितना आया है, y का मान आया है 25 आया है और प्लस हो जाएगा हमारा 20, यानी 25 चौका 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री। ए का मान क्या आ गया 120 डिग्री। कोण बी बराबर क्या है देखिए, कोण बी बराबर है हमारा 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 यानी 3 गुना y का मान क्या निकला है, y का मान निकला है 25 और माइनस हमारा 5 यानी 25 या 75, 75 में से 5 घटेगा तो कितना डिग्री 70 डिग्री। ठीक है, कोण सी बराबर, कोण सी का मान -4x है, -4x बराबर -4 गुना x का मान क्या निकला है -15, -15 -4 से गुना करेंगे तो प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। कोण डी बराबर -7x जोड़ 5, -7x जोड़ 5 यानी -7 गुना x का मान क्या है -15 है, x का मान -15 और प्लस 5। देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना प्लस हो जाएगा 15 सते 105 जोड़ 5 बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, है ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ए का मान 120, बी का मान 70, सी का मान 60 और डी का मान 110। अब देखिए हम पहले ही बताएं आप लोगों को कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसके जांच के लिए आप ए और सी को जोड़े, ए और सी जोड़िएगा तो 180 होगा और इस बी और डी को भी जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट 180 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। फिर जब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे अगले क्लास में तो हम लोग शुरू करेंगे द्विघात समीकरण को। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का कर लीजिएगा। अपने 10th वाले सर्कल में सारे स्टूडेंट्स के पास, अब आपके जितने मित्रगण हैं सबके पास शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।